सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 पे आप हैं मैंडी और कबीर के साथ। आजकल हम शो पे हीरोज की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो हीरोज जो एक्चुअली सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी राहुल तुलपुले के बारे में, जिन्होंने फ्लाइट्स अरेंज करी उन बहुत सारे लोगों की जो कि दुबई से भारत देश वापस आना चाहते थे। ये एक्चुअली एक पुणेकर हैं और ये दुबई में रहते हैं एंड वी फेल्ट सो प्राउड समबडी फ्रॉम आवर सिटी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। अब एक और है इनके साथ जिनका नाम है धनश्री वाघ। शी इज द पर्सन जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया द फर्स्ट चार्टर्ड प्राइवेट फ्लाइट टू महाराष्ट्र एंड शी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पीपल विद क्रिटिकल सिचुएशंस बैक टू होम। 8,000 लोगों ने रजिस्टर किया, बहुत सारे लोग वापस आए, विच इंक्लूड्स अ प्रेग्नेंट लेडी जिनकी ड्यू डेट पास में थी, बहुत सारे होमलेस लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे वापस आना। इन्होंने हेल्प करी और देश में उनको वापस लेकर आए, दुबई से भारत देश में वापस लेकर आए। धनश्री वाघ हमारे साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। धनश्री, आप कितने साल से दुबई में हैं और आपने क्यों डिसाइड किया इंडिया वापस आने का? एक्चुअली मैं हूँ पूना से, लेकिन पिछले 9 साल से हम दुबई में रह रहे हैं। मेरी वहाँ पे एक इवेंट कंपनी है सेलिब्रेशन इवेंट के नाम से। मुझे एक्चुअली फोन आया फरवरी एंड में। मेरे जो इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, वो आईसीयू में एडमिट थे। कुछ हार्ट इश्यूज उनके थे, 100% उनका ब्लॉकेज था और हार्ट वीक है, इसलिए उनकी बाईपास करना हमें एडवाइजेबल नहीं था। इस हालत में मेरे हस्बैंड का और मेरा यहाँ पे उनके साथ रहना, उनकी ट्रीटमेंट करवा के लेना, ये बहुत हमारे लिए जरूरी था। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। और इन बिटवीन जब हमें कॉल आया तो मेरी बेटी की फाइनल एग्जाम चालू थे, तो हमने वही सोचा था कि ऑलमोस्ट 15 मार्च तक उसके एग्जाम खत्म होने वाले थे और वो खत्म हो जाने के बाद हम इंडिया मूव होने का सोच रहे थे। हमने बुकिंग्स भी किए थे। इन बिटवीन ये कोविड की वजह से फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन आ गए और हम लोग वहीं पे हमें रहना पड़ा। हम 14 को जो हमने ऑर्गेनाइज की थी पूना की फ्लाइट, दुबई से पूना की, तो उस फ्लाइट से हम अभी महाराष्ट्र पूना वापस आ चुके हैं, भारत देश में वापस लेकर आए। धनश्री वाघ हमारे साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। आपने एक फेसबुक लाइव किया जिसे राहुल तुलपुले जी ने देखा और लोगों को इंडिया बुलाने का किया, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जैसे मैंने कहा कि फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन आ गया और उसी टाइम पे काउंसिलेट ने एक फॉर्म इशू किया था जिसमें जो इंडियंस वापस जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की वो लिंक थी। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन जब वंदे भारत स्टार्ट हुआ तब महाराष्ट्र के लिए कोई भी फ्लाइट डिक्लेयर नहीं हुई। बहुत दिनों तक हमने राह देखी। बाद में मैंने सोचा कि अगर सारे महाराष्ट्रियंस इकट्ठा आए और एक आवाज में अगर एक होके अगर डिमांड करे फ्लाइट के लिए और एफर्ट्स ले, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के लिए भी अदर स्टेट जैसी ही फ्लाइट आ सकती है। इसलिए मैंने एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें मैंने सारे महाराष्ट्रियंस को अपील किया था कि हम सब महाराष्ट्रियंस को इकट्ठा आना चाहिए और फ्लाइट के लिए डिमांड करनी चाहिए और एफर्ट्स लेने चाहिए। तो वही मेरा जो अपील था, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने डिस्कस किए थे कि लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो उसमें मैंने सारा बताया था। क्योंकि उसके पहले ही बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए थे जिनके जो भी इश्यूज थे वो मैं सुन रही थी, उनके साथ डील कर रही थी। लेकिन मेरा जो लाइव था वो राहुल जी ने देखा और उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया। एक्चुअली वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया और वो बोले कि धनश्री, मैं भी ये सेम इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। फ्लाइट्स वंदे भारत के लिए जो महाराष्ट्र के लिए अवेलेबल करवानी है उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं उनको खुशी होगी कि वो अगर मेरे काम में मुझे हेल्प करें। और हमारी एक अच्छी सी टीम तब बन गई क्योंकि हमारा जो मोटो था तो वो अच्छा ही था कि हमें लोगों को हेल्प करनी थी। तो डेफिनेटली तब हमने डिसाइड एक म्यूचुअली हो गया कि जो भी ग्राउंड लेवल पे है, मीन्स जो बेसिक लेवल पे है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, उनके प्रॉब्लम सुन लेना, ये सारा मैं करूंगी। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाइज परमिशन रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट में कनेक्शन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन हो, ये सारा राहुल जी कर रहे थे। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारे केसेस दिल्ली, केरला, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे सारे महाराष्ट्रियन केसेस हम भेज रहे थे। दुबई में कितने लोगों के टच में आप थे और आपने क्या क्या काम किया वो चार्टर्ड फ्लाइट को शुरू करवाने के लिए? दुबई में ऑलमोस्ट 1000+ लोग मेरे कांटेक्ट में थे पहले। और जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम वाले लोग हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, उसमें बैचलर्स है, उसमें फैमिलीज भी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज है, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट है जिनकी किडनी को प्रॉब्लम है, किसी के पेट में सिस्ट है, उनको इमीडिएट ऑपरेशन करने की जरूरत है, किसी को एक
तो थे, उनको आय का उनका पूरा एक आँख उनकी खराब होने के लिए आई थी। ऑलमोस्ट 90% उनकी आँख काम से गई थी। कुछ कुछ प्रेग्नेंट लेडीज थे जो ट्रैवल करना चाहते थे, अपनी डिलीवरी के लिए इंडिया आना चाहते थे। ऐसे कुछ केसेस है। तो लोगों को अभी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है। रोज के खाने पीने के भी उनके भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से वो लोग विदाउट एनी इनकम वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे रेंट कैसे पे करे, वहाँ पे रोज का खर्चा कैसे उठाए, ये बहुत सारे इश्यूज है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। वो लोगों का मैं सारा प्रॉब्लम्स सुन के लेती हूँ। वो लोग मुझे कॉल करते हैं, उनके लिए जो भी मैं हेल्प अवेलेबल करवा के दे सकती हूँ, जैसे रेंट पे करना है या उनको ग्रोसरी अवेलेबल करवा के देनी है, ये सारी चीज़ें हम हमारे काम से करते हैं। और राहुल सर ने और मैंने ये सब काम इकट्ठा किया है इसके पहले भी। अब आप पुणे वापस आ गए हैं, फिर भी आपका काम शुरू है। बताइए क्या कर रही हैं आप, फीलिंग कैसी है अपने देश वापस आके? डेफिनेटली अपने देश वापस आने की खुशी तो मुझे है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि लास्ट 1 मंथ से हम जिस मिशन पे काम कर रहे थे, हमारा एक ही मोटिव था कि हमें जो प्रॉब्लम्स में फंसे लोग हैं, ऑलमोस्ट 2 फ्लाइट के माध्यम से हमने हमारे यहाँ पे 360 लोग एट ए टाइम 2 दिन में महाराष्ट्र वापस आ चुके थे। जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पूना की फ्लाइट में मैं थी और सारे लोग ऑलमोस्ट सारे मेरे ग्रुप में से ही थे। तो सारे लोगों ने तालियां बजा के, जब टेक ऑफ टाइम में उन्होंने तालियां बजा के अपनी खुशी जाहिर की। और वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का कि लास्ट 1 मंथ से मैं और राहुल जी जो मिशन पे काम कर रहे थे, तो वो शायद उसी के लिए था। यही खुशी हमें देखनी थी लोगों के चेहरे पे। पुणे आने के बाद हमें पुणे रीजन के जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट हमारे फ्लाइट में जो भी लोग आए हैं उनके लिए किया है। कल ही 7 डेज का क्वारंटाइन सारे लोगों का कंप्लीट हुआ। आज वो सारे लोग अपने अपने घर चले गए हैं होम क्वारंटाइन के लिए। दुबई से पुणे आने के बाद भी मेरा काम जैसे चालू था वैसे ही चालू है। तब काम कर रही थी तो दुबई के घर में बैठ के कर रही थी, और अभी कर रही हूँ तो पुणे के घर में बैठ के कर रही हूँ। काम का जो ये है वो तो कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा है, क्योंकि जब 2 फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड हुए हैं हमारी एफर्ट्स की वजह से, तो लोगों का एक विश्वास और एक फेथ हमारे ऊपर आया है। इसलिए बहुत सारे लोग हमें वापस कॉल करने लगे हैं। जैसे मैं इंडिया आई हूँ तो इंडिया में भी मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट के कॉल आते हैं। कभी किसी की बीवी मुझे कॉल करती है, कभी किसी की मम्मा मुझे कॉल करती है कि बेटा मेरा बेटा वहाँ पे है तो उसे लेके आओ। एट ए टाइम दुबई और इंडिया, ऐसे दोनों कॉल्स मैं अटेंड करके उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। Thank you so much for being on the show. It was great talking to you. थैंक यू सो मच।